अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, जीपीएस 5 to 15 के जो बेसिक मैथमेटिक्स है, मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम आप हमें क्लियर कर दें बेसिक जो है मैथमेटिक्स के कुछ थ्योरी, उसके बाद उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसी की जो है एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स हो गए, रेशनल, इरेशनल, अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको भी देखेंगे, फिर इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या कहना है कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? नंबर लिखा हुआ है नंबर्स फ्रॉम 0 टू मेक नंबर सिस्टम। 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? हमारा न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, जिस पे ये तमाम चीज़ें निर्भर करती हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम नेचुरल नंबर की तरफ। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है और इसी के साथ साथ जो है उसकी स्टार्टिंग होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, दैट मीन डॉट डॉट डॉट, जितने भी आगे चलते हुए जाएंगे नंबर वो हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं होल नंबर की तरफ, तो होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से, और जितने भी हमारे सेट होते हैं उनको जो है हम डिनोट करते हैं कैपिटल से ही। कैपिटल नंबर, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, तो उसको हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। तो उसके जो होल नंबर की स्टार्टिंग है वो हमारी 0 की स्टार्टिंग होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर हमारे होल नंबर्स होते हैं। अब हम आते हैं इवन नंबर की तरफ। द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 4 6 8 10 12 एंड अप टू सो ऑन, जितने भी ऐसे नंबर्स जो कि 2 से इजीली डिविजिबल होंगे वो हमारे इवन नंबर कहलाएंगे। तो उसके बाद हम आते हैं ऑड की तरफ। तो ऑड नंबर में क्या कहते हैं? दैट द नंबर दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड। जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। तो हमने स्टार्टिंग इस कैसे की है? 1 से की है। 2 हमने स्किप कर लिया क्योंकि ये 2 जो है डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम आते हैं 3 की तरफ। उसके बाद हम आते हैं 5। दैट मीन कि आप इस तरह समझें कि वो नंबर लेने हैं जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। अगर हम बीच में यहाँ से 1 के बाद 2 लेते तो 2 से डिविजिबल है, तो इसीलिए वो हमारा ऑड नंबर नहीं कहलाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होता, जनरल बात है, तो ये हमारा क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो 1 3 5 ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे? इनका ये हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। उसके बाद हम देखिए कंपोजिट नंबर। द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड एटलीस्ट बाय अनदर नंबर 2। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि अपने टेबल के साथ साथ बाकी 1-2 टेबल्स के अंदर और भी आएँ, दैट इनके डिवाइड हों, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 है। 6 आप देखिए 2 के डबल में आता है, 3 के डबल में भी आता है, 6 अपने डबल में भी आता है। दैट मीन कि ये मल्टीपल डिविजिबल है। दैट मीन कि ये एक ऐसा नंबर जो कि 1 2 1 से ज़्यादा 2 से 3 नंबर से डिवाइड हो सके। जैसे 8 आपके 2 के डबल से कैंसिल हो सकता है, 4 के डबल से कैंसिल हो सकता है, 8 अपने डबल से भी कैंसिल हो सकता है। दैट मीन के ये हमारे क्या है? ये 9 नंबर भी देखिए, 9 नंबर हमारा किस तरह कि 3 के डबल में आता है, 9 अपने डबल में भी आता है। तो देखिए 1 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डेट इज़ ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड हों, तो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से ली? दैट इज़ डिविजिबल बाय ओनली इट्स बाय इटसेल्फ, दैट मीन कि 2 3 5 7, तो ये इटसेल्फ डिविजिबल है, तो इसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इंटीजर्स को, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड द इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। अगर हम नेगेटिव की साइन हटा के सिर्फ पॉजिटिव लगाएंगे तो वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव को हटा के नेगेटिव लगा देंगे, प्लस की साइन हटा देंगे, तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। दैट मीन के पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर। अदरवाइज़ अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं तो ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं, रेशनल नंबर हम उसकी जनरल फॉर्म होती है P/Q। दैट मीन कि P भी हमारा एक इंटीजर होता है, Q भी हमारा एक इंटीजर ही होता है। लेकिन इनकी शर्त क्या होती है रेशनल नंबर में? जो Q जो नीचे आ रहा है डिवाइड में,
ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जब अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये रेशनल फॉर्म में कभी भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, कंडीशन लगा दी, इंटीजर ऐसा लेना है जो कि क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि हमने रखा 1/3, 2/5, 4/3, 6/5 की। देखें इसके बाद जो लास्ट में जो आप देख सकते हैं इसमें कि आपने ये देखें, ये लास्ट में जो आ रहा है 0/1, ये नीचे 1 आना चाहिए, कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आप 1 रख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी 1/0 नहीं रख सकते। नीचे जो क्यू है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन हमारी वैलिड होती है रेशनल की। तो इसी तरह की जो फॉर्म होगी उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। दैट मीन कि P/Q फॉर्म होती है। P/Q फॉर्म के साथ साथ जो है इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि कभी भी इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन हमारी रेशनल नंबर कहलाती है। इसके बाद हम आगे आते हैं इरेशनल की तरफ। तो उसके बाद हम देखते हैं इरेशनल को। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि एक्सप्रेस्ड होते हैं डेसिमल फॉर्म में। कभी भी आप जब देखेंगे इरेशनल नंबर्स को तो वो हमेशा डेसिमल फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, और वो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना तो वो रिपीटेड होते हैं। तो एक जनरल एग्जांपल लूँगी मैं पाई की। तो पाई को जब आप पाई की वैल्यू आप जानते ही होंगे, पाई की वैल्यू है 3.447 समथिंग है। तो आप जब पाई की वैल्यू को देखेंगे तो उसमें कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होता। दैट मीन के इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि कभी भी जो है हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते। अमूमन हमारे एक्सप्रेशन इसका जो आंसर हमेशा हमारा क्या आता है, डेसिमल में आता है। जब आप रेडिकल 2 निकालेंगे कैलकुलेटर से तो भी आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, ना ही नंबर रिपीटेड होगा। जैसे समटाइम हम डिवाइड करते हैं तो 2.3333, तो वो हमारे टर्मिनेटिंग फॉर्म बन जाती है। लेकिन इरेशनल के अंदर कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं बनती, ना ही नंबर रिपीट होता है ना ही वो टर्मिनेट होता है। दैट मीन के ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होता ना, और इसके साथ साथ जो है रिपीटेड भी नहीं होता। तो जैसे पाई की वैल्यू अगर मैंने आपको बताई कि पाई की वैल्यू है 3.147 समथिंग, तो देखिए 147 ये इस तरह से कुछ भी रिपीटेड नहीं है। दैट मीन कि ये इसके अंदर जो है नंबर कभी रिपीट नहीं होगा, और इसके साथ साथ जो है इसकी फॉर्मेशन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। अब उसके बाद अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट जो है एक रियल होता है, दूसरा हमारा इमेजनरी होता है। दैट मीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट वो जो कि हमारे पास सिंपल नंबर आता है 1 2 3, और दूसरा जो है पार्ट है वो हमारा इमेजनरी में होता है, जो कि आयोटा फॉर्म में होता है। ये जो आई लगा हुआ है ये हम आयोटा कहते हैं इसको, जैसे आगे लिखा हुआ भी कि आयोटा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक पार्ट उसका रियल, दूसरा पार्ट हमारा जो है ना इमेजनरी होता है। तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एग्जांपल मैंने देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिया 1,0, तो 1 जो है हमारा रियल पार्ट और जो 0 है उसके साथ आयोटा आ गया, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स हम रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर जब कंबाइन होते हैं तो उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो मैंने रेशनल भी आपको बता दिया किसको कहते हैं और इरेशनल भी। तो अब रियल नंबर की बात जब आ गई तो इसमें हम इन दोनों को जब कंबाइनली लिखते हैं तो वो हमारा कहलाते हैं रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं 2/3 जो कि हमारी एक एग्जांपल है रेशनल नंबर की, और 0/1 0/1, दैट मीन कि ये भी हमारी रेशनल की एग्जांपल है। अगर हम बात करें रेडिकल 2 तो ये हमारी इरेशनल की है, और पाई भी हमारी इरेशनल की है। तो रेशनल इरेशनल दोनों तरह के जो है नंबर्स जो अगर एक सेट के अंदर आ जाए तो वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेट की। सेट हम किसे कहते हैं? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एक जो है जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जिसे हम सेट कहते हैं। अ सेट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो n होता है वो हमारा n क्या होता है? कैपिटल होता है, तो उससे हम डिनोट करते हैं। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज़ नॉन एज एन एलिमेंट। अब उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन तमाम को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि अगर एक सेट के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। हर एक एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4,
जैसे मैंने पीछे आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा है नेचुरल नंबर्स की, तो उसके अंदर भी हमें कुछ इस तरह से बताया जा रहा था सेट के अंदर। तो एक सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जिसको हम डिनोट करें कैपिटल लेटर से, और वो तमाम जो ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे सेट के अंदर आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनको हम सेपरेट करके कॉमा के साथ लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि सेट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एनक्लोज इन अ कर्ली ब्रैकेट, और एलिमेंट्स जो हैं उनको हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, जिसे हम मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ भी हम सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो के अंदर हम ये तमाम एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।